मुस्लिम समुदाय जब भी किसी धर्म या किसी समाज पर हमले करने की साजिश करता है, तब उसका पहला टारगेट होती हैं उस धर्म और समाज की महिलाएं। इसका ताजा उदाहरण हम महाराष्ट्र के नागपुर में इस्लामी भीड़ द्वारा की गई हिंसा से साफ साफ देख सकते हैं, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक महिला पुलिस अधिकारी को निशाना बनाना चाहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को जब इन कट्टरपंथियों ने दंगे करने शुरू किए, तब वहां भीड़ को रोकने के लिए एक पुलिस टीम पहुंची थी, जिसमें कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं। दंगाई भीड़ ने इसी बीच एक महिला पुलिस अधिकारी को दबोच लिया और छेड़छाड़ चालू कर दी, यानी अश्लील हरकतें की, यहां तक कि कपड़े भी फाड़ने का प्रयास किया गया। जिसके बाद किसी तरह भीड़ के चंगुल से महिला पुलिस अधिकारी बचकर निकली और इन कट्टरपंथियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई। वाकई में मुस्लिम समुदाय के लिए ये बेहद ही शर्म की बात है कि ये अपने समुदाय की रक्षा के नाम पर दूसरे धर्म की महिलाओं के कपड़े फाड़ते हैं, और वो भी तब जब ये अपने समुदाय की महिलाओं को बुर्के के पीछे रखना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या इस तरह से ये अपने समुदाय की रक्षा करेंगे? वैसे हकीकत तो ये भी है कि ये दंगा एक अफवाह के चलते हुआ, जिसका शिकार एक महिला पुलिस कांस्टेबल को भी बनना पड़ा। और ये पहली बार नहीं है जब इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ किसी महिला पुलिस अधिकारी को निशाना बना रही हो। ये इनका पैटर्न रहा है, जिसमें किसी समाज पर हमले करने हो तो उनकी महिलाओं को टारगेट करो, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था। आइए आपको कुछ पुराने केसेस बताती हूँ जब इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किसी महिला पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया गया हो। बात है 2012 की, जब आजाद मैदान में सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी के कुछ कट्टरपंथियों ने वहां मौजूद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आई 2 महिला पुलिस कांस्टेबल को मोलेस्ट किया और यहां तक कि हमला भी किया गया, जिसके बाद दोनों ही महिला पुलिस कांस्टेबल को हॉस्पिटलाइज किया गया। ये तो कट्टरपंथियों का पहला हमला था। इसके बाद आते हैं महान गायक जावेद अख्तर पर। दरअसल हुआ ये कि उस दिन आजाद मैदान में मौजूद एक सुजाता पाटिल नामक महिला पुलिसकर्मी को कट्टरपंथी दंगाइयों को देख बहुत गुस्सा आया और उसने घर आकर अपनी नाराजगी को एक कविता में उकेरा। That how अमर जवान ज्योति was destroyed by Islamists and women were molested during the आजाद मैदान riots। स्क्रीन पर नजर आ रही इस कविता को देखिए, उसी महिला पुलिसकर्मी की है। हौसला बुलंद था, इज्जत लुट रही थी। यहाँ सुजाता उन दोनों महिला पुलिसकर्मी की बात कर रही थी जिन्हें सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी ने मोलेस्ट किया था। एंड यू नो व्हाट, जावेद अख्तर वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंडेम इट। जावेद अख्तर एक ट्वीट कर इस महिला पुलिसकर्मी की कविता को सांप्रदायिक कविता, कम्युनल पोयम कह देते हैं, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी को गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगनी पड़ी। मुझे बताइए, इन सभी पुलिसकर्मियों की क्या गलती थी जो सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी के ये कट्टरपंथी उनको टारगेट कर रहे थे? वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, ये गलती थी? या वो अपनी कविता में सच्चाई को, अपने दुख को बयां कर रही थी, ये गलती थी? ये अकेला केस नहीं था। इसके बाद 2015 अंबूर में भी इसी तरह से कुछ इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी की। इसके बाद 2017 में फिर वही सेम पैटर्न। जल्लीकट्टू विरोध प्रदर्शन के दौरान चेन्नई की एक हेड विमेन कांस्टेबल एम दुर्गा देवी के साथ कुछ इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों की भीड़ ने छेड़खानी की। उन्हें गलत तरह से छेड़ा गया और लगातार पत्थरबाजी किए जा रहे थे। ठीक इसी तरह स्क्रीन पर नजर आ रही इन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को देखिए। ऐसा कई बार हुआ है जब इन इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों की भीड़ ने देश और देशवासियों की रक्षा करने वाली महिला पुलिसकर्मी को ही निशाना बनाया हो। तो सोचिए, एक आम महिला के साथ ये क्या करते होंगे? एक आम महिला को इन इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों से कितना खतरा हो सकता है? दोस्तों, क्या इसके बाद हम इन्हें पीसफुल कम्युनिटी कहेंगे? तो फिर उसका क्या जब ये माइनॉरिटी देश की मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन पर हमेशा हमले करती नजर आती है, हिंदू महिलाओं को टारगेट करती है? ये विडंबना है कि यहाँ इस्लामिक अल्पसंख्यकों द्वारा हिंदू महिलाएं या महिला पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है। वर्षों से इन पर हमले होते आ रहे हैं। ऐसे में मैं सबसे जरूरी सवाल उन कथित पत्रकारों से करना चाहूंगी जो विशेष समुदाय के लिए तुष्टीकरण की पत्रकारिता करते हैं। राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आरफा खानम शेरवानी, प्रज्ञा मिश्रा जैसे कई दरिंदे हैं। क्या इन पत्रकारों को आपने कहीं भी ऐसी खबर पर कवरेज करते हुए पाया? नहीं पाया होगा दोस्तों। इनके लिए हिंदुओं और महिला पुलिस कांस्टेबल से जरूरी कट्टरपंथियों को समर्थन देना है, और ये हमेशा से ही होता आया है, कोई नई बात नहीं है। जिस तरह कट्टरपंथियों का एक पैटर्न है महिला पुलिसकर्मियों को टारगेट करना, ठीक उसी तरह इन कथित पत्रकारों का भी पैटर्न है इन कट्टरपंथियों के गुनाहों पर पर्दा डालने का। मगर अब प्रोपेगेंडा के ये सभी पर्दे खुलते जा रहे हैं।
एक एक देश विरोधी, एक एक कट्टरपंथी, एक एक पत्रकारिता के नाम पर कलंक लगाने वाले का होगा पर्दाफाश सिर्फ और सिर्फ द पैम्फलेट पर।